नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश व्यास। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मौके दिल्ली में कल से एक संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद इस संवाद में शामिल है। कल से इसकी शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन है और कल मोहन भागवत ये जो 2 दिन के दौरान जो भी सवाल जवाब आए हैं इनका जवाब भी देंगे। जिस तरीके के हालात अभी देश में चल रहे हैं और जो खबरें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी की आ रही है, ये आ रहा है कि भाई इस तनातनी की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही। और एक चीज़ ये भी हो गई कि इन खबरों के बीच में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, उसमें अप्रत्याशित रूप से उन्होंने संघ की तारीफ की और ये कहा कि 100 साल हो गए और माँ भारती की सेवा के लिए जिस संकल्प और समर्पण के साथ में संघ काम करता है, मैं उसको नमन करता हूँ। और साथ ही उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था संघ के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित भी किया, और ये कहा कि समर्पण, निष्ठा और अनुशासन संघ को एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बनाता है। हालांकि संघ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन क्षण के बाद ये सामने आई कि संघ को एनजीओ बताए जाने के बयान से मोहन भागवत खुश नहीं है, संघ का स्वयंसेवक खुश नहीं है। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, चाहे 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया गया मोदी का भाषण हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही तनातनी की खबरें हो, हालांकि संघ जो है वो अपने आप को इससे दूर रखता है, लेकिन जो कल जो उद्बोधन था संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का विज्ञान भवन में, वो उद्बोधन अपने आप में आईना दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा राजनीति को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब वो कैसे है, क्या है, आप इसका अंदाज लगाइए। मोहन भागवत जी ने पहले ही दिन अपने प्रबोधन में, जिसमें आमंत्रित लोगों में लगभग 50 देशों के राजनयिक थे जो भारत में उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, प्रबुद्ध जन थे। इस बौद्धिक के दौरान मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि संघ किसी से पैसा नहीं लेता, संघ किसी से मांगता नहीं है, और अगर संघ को कोई दे भी देता है तो संघ उसको लौटा देता है। संघ सिर्फ स्वयंसेवक की गुरु दक्षिणा के भरोसे चलता है। अब इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। पहला मायना तो यह निकलता है कि जो संघ पे उंगली उठती है कि जो संघ का एक आलीशान जो भवन बना है दिल्ली में, और भी जगह संघ के जो भवन हैं उनमें जो सुविधाएं बढ़ रही है, तो जो विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में संघ की तरक्की हुई, हो सकता है एक उसका जवाब हो। लेकिन जो सियासी जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ये जवाब एनजीओ बताए जाने का है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया संघ को, उसका जवाब मोहन भागवत जी ने दे दिया। कारण कि जब वो कहते हैं कि संघ किसी से कुछ लेता नहीं है, न चंदा लेता है, न संघ किसी से कुछ मांगता है, और संघ जो है वो गुरु दक्षिणा से, जो स्वयंसेवक अपनी बचत से जो गुरु दक्षिणा देता है उससे अपना काम चलाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एनजीओ का जवाब इसलिए भी है कि जब आप एनजीओ किसी को कहते हो तो एनजीओ चंदा भी लेता है और एनजीओ दान भी लेता है और एनजीओ को हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी ने संघ को एनजीओ जानबूझ कर कहा था ताकि जो हालात अगर बिगड़े तो संघ पे भी कोई एनजीओ की तरह कोई
कार्रवाई, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन लोग ये अंदाज लगा लेते हैं कि एनजीओ बताने का मतलब ये है कि संघ से भी हिसाब किताब मांगा जा सकता है। लेकिन मोहन भागवत ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो ना तो किसी से कुछ मांगते हैं ना कुछ लेते हैं, और अगर कोई देता भी है तो उसको लौटा देते हैं। तो ये 100 वर्ष की संघ यात्रा, एक ये विमर्श जो है, इस विमर्श में मोहन भागवत ने बहुत कुछ स्पष्ट किया, और एक इशारा उनका जो है वो बड़ा मायने रखता है। वो मायने राजनीतिक रूप से इसलिए रखता है कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अखबारों में, मीडिया में, सभी जगह ये आ रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी या वो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के संबंध वो ठीक नहीं रहे। तो ये मोहन भागवत का ये बयान मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि अगर हम देश को बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो यह देश को किसी नेता के भरोसे छोड़कर नहीं होगा। सब सहायक होंगे, नेता, नीति, पार्टी, अवतार, विचार, संगठन और सत्ता, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यानी ये वो इशारा है। कई फैसले ऐसे हैं जो लोगों को भी ये लगता है, मोदी के विरोधियों को भी ये लगता है कि ये पर्सन सेंट्रिक फैसले हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये जो बात भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों चलती है कि नरेंद्र मोदी को जो पसंद है वो ही बात की जाएगी, इसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। तो क्या मोहन भागवत जी के ये जो शब्द हैं ये इसकी ओर इशारा करते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो देश को किसी एक नेता के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये उन्होंने बहुत साफ कहा है। और ये उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्ति देश का अकेले भला नहीं कर सकता। उन्होंने आज रविंद्रनाथ ठाकुर के स्वदेशी समाज शीर्षक वाले निबंध का भी हवाला दिया, जिसमें लिखा है कि जागृति राजनीति से नहीं आएगी, हमारे समाज में स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय नायक खड़ा करना पड़ेगा। इसका भी कोई अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो मोहन भागवत जी की जो बातें हैं, आज भी उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू मुसलमान की जो बात होती है और इसको लेकर संघ की आलोचना होती है, उसमें जवाब दिया कि हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू ईसाई भी हो सकता है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात का उन्होंने बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू देश नहीं है। हिंदू का मतलब है जिसको सबका न्याय पसंद हो, जो सबका न्याय पसंद करे, जो समानता की बात करे, वो हिंदू है। इसका जाति और मजहब से कोई फर्क नहीं है। तो ये भी जो पिछले दिनों से जिस तरीके से एक पोलराइजेशन करने की जो कोशिश होती है, उस पर भी चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई और हो, उसको मोहन भागवत जी ने बहुत साफ साफ इस पर जवाब दे दिया। ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मोदी पर ये बहुत बड़ा संकेत है। हम बात कर रहे हैं कि संघ से नहीं बनती इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा, लेकिन मोहन भागवत जी ने साफ कहा कि हम सलाह दे सकते हैं, मानना नहीं मानना सबकी बात है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं तो कुछ है। लेकिन उनका ये बयान कि देश को आगे ले जाना है तो हम इसे किसी एक नेता के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसका कई निहितार्थ होंगे, आने वाले दिनों में सामने भी आएंगे, लेकिन ये एक बड़ा संकेत है। मोदी ने तारीफ की, वो दाव लगता है उल्टा पड़ गया। एनजीओ कहा, उसका जवाब मोहन भागवत ने दे दिया और ये भी कह दिया कि सबको साथ लेके चलो तब काम बनेगा। पर्सन सेंट्रिक होके कोई काम नहीं बन सकता। आपकी क्या राय है? क्या है मोहन भागवत के इन बयानों के मायने? क्या ये मोदी और उनकी भाजपा को सीधा संदेश है, या ये विपक्ष के उन आरोपों को भी जवाब है जो गाए बगाए संघ पे उंगली उठाते रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की बात हो
इस पर भी बहुत विस्तार से मोहन भागवत जी ने बात की है। आपको क्या लगता है कि संघ बदल रहा है, और जिस तरीके से देश की राजनीति अभी हो रही है उसमें इन बातों का क्या मायना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।